हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक आयताकार बॉक्स है और उस आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह से एक टेप से बंद कर दिया जाता है। तो हमें उस टेप की लंबाई बतानी कि उस टेप की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए आयताकार बॉक्स का एक ढक्कन है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अब इस ढक्कन की को चारों ओर से जो है पूरी तरह से एक टेप से बंद कर दिया जाता है। तो हमें इस टेप की लंबाई बतानी है। जो चारों टेप लगाई गई इस टेप की हमें लंबाई बतानी है। तो देखिए, इस टेप की जो लंबाई है वो इस ढक्कन के परिमाप के बराबर होगी। परिमाप क्या होता है? किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में चली गई ये जो दूरी है ये परिमाप कहलाती है। तो देखिए, जो इस टेप की लंबाई है वो इस ढक्कन के परिमाप के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, इस आयताकार ढक्कन का परिमाप निकालेंगे। तो देखिए, आयताकार बॉक्स के ढक्कन की लंबाई क्या है? 40 सेंटीमीटर और आयताकार बॉक्स के ढक्कन की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें आवश्यक टेप की लंबाई निकालनी है। तो देखिए, जो आवश्यक टेप की लंबाई है वो किसके बराबर है? आयताकार बॉक्स के ढक्कन का परिमाप इसके बराबर है। तो अब आयताकार बॉक्स के ढक्कन का परिमाप निकालेंगे। देखिए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है? 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई क्या दी गई है? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर, फिर प्लस चौड़ाई क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर बराबर 2 गुणा। देखिए, 40 प्लस 10 कितना हुआ? 50। तो 50 सेंटीमीटर। अब 50 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 100। तो क्या आया? 100 सेंटीमीटर। तो आवश्यक टेप की लंबाई क्या है? 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएँ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह यानी मेज का जो ऊपरी हिस्सा है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। देखिए, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है तो ये लंबाई होगी, और चौड़ाई क्या है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें मेज की ऊपरी सतह का परिमाप निकालना है। तो देखिए, मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो हम इसे एक ही इकाई में बदल लेंगे, हम इसे मीटर में बदल लेंगे। तो देखिए, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इसे मीटर में बदलना। तो देखिए, तो पहले से ही मीटर में, तो इसे तो ऐसे ही लिखेंगे 2 मीटर, फिर प्लस अब 25 सेंटीमीटर है। देखिए, इसे मीटर में बदलना है। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 25 को 100 से भाग देंगे, यानी 25 के बटे में 100 आ जाएगा। तो 25 बटे 100 मीटर, फिर 2 मीटर ऐसे ही लिखा, प्लस अब देखिए 25 बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो हमने लिखा 25। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव आना तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0.25 मीटर। तो अब देखिए, 2 मीटर प्लस 0.25 मीटर, इन दोनों को प्लस करना है। तो देखिए, 2 प्लस 0 2, फिर 0.25 मीटर। तो इसे मीटर में बदलने पर क्या आ रहा है? 2.25 मीटर। तो मेज की ऊपरी सतह की लंबाई क्या है? 2.25 मीटर। और मेज के ऊपरी सतह की चौड़ाई क्या है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए, मीटर में सेंटीमीटर में, तो हम इसे एक इकाई में बदलेंगे, हम इसे मीटर में बदलेंगे। तो देखिए, इसे मीटर में बदलना है। 1 मीटर ये तो पहले से ही मीटर में है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस 50 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलना है। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 50 को 100 से भाग देंगे। तो 50 के बटे में 100 आ जाएगा, 50 बटे 100 मीटर, फिर बराबर 1 मीटर ऐसे ही लिखा, फिर प्लस अब 50 बटे 100 को कैसे लिखें? देखिए, बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो हमने लिखा 50, 2 अंकों के बाद दशमलव आना तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0.50 मीटर। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए। देखिए, 1 प्लस 0, 1 में 0 प्लस करेंगे क्या आएगा? 1, फिर 0.50 मीटर। तो इसे मीटर में बदलने पर क्या आ रहा है? 1.50 मीटर। तो मेज की ऊपरी सतह की चौड़ाई क्या है? 1.50 मीटर।
तो अब देखिए मेज की ऊपरी सतह का परिमाप निकालना है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला लगेगा 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि जो मेज है वो आयताकार है। आयताकार क्यों है, देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है। अगर वर्गाकार होता तो वर्ग में तो क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी ये जो मेज है वो क्या है, आयताकार है, क्योंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगेगा 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई क्या है 2.25 मीटर, फिर प्लस चौड़ाई क्या है 1.50 मीटर, फिर 2 गुणा ऐसे ही लिखा। अब ब्रैकेट में जो ये दो हैं इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, दशमलव से पहले 1 था तो वो लिख लिया, दशमलव के बाद 5 जीरो। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लीजिए, 5 + 0 5, 2 + 5 7, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 2 + 1 3, तो क्या है 3.75। तो इन्हें प्लस करने पर क्या है 3.75 मीटर। अब देखिए इन दोनों को गुणा करना है, तो थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। देखिए 375 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 750 आएगा। अब देखिए यहाँ पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया 7.50 मीटर। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप क्या है 7.50 मीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।